इजराइल अपने ताबड़तोड़ हमले से भले ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा कर रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार पलटवार कर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत अब भी कायम है, वो कमजोर नहीं हुआ है। अपने ताजा हमले में हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट दागकर कई इलाकों को दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले से ईरान बेहद खुश है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि जंग में हिजबुल्लाह की जीत जरूर होगी। लेबनान में इजरायली हमलों के कहर के बीच हिजबुल्लाह भी लगातार अपनी ताकत की नुमाइश में जुटा है। पूरी टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद वो लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर ये दर्शाने और बताने में जुटा है कि वो अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है। पूरी सैन्य कमांड के सफाए और हजारों लड़ाकों और कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत अभी भी बरकरार है और वो इजराइल को सांस लेने की फुर्सत नहीं देगा। नहीं रुक रहे हिजबुल्लाह के कदम। इजराइल पर बरस रहे रॉकेट बम। इजराइल के हमले का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल की नौसेना के बेस कैंप को टारगेट किया है। साथ ही इजराइल में कई बस्तियों पर भी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह ने इजरायली नौसेना के बेस कैंप पर कई रॉकेट दागकर तबाही मचा दी। कैंप के साथ साथ बस्तियों पर भी बमबारी, मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसे हिजबुल्लाह का बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का 120 रॉकेट से हमला। हमले से उत्तरी और मध्य इजराइल दहला। हिजबुल्लाह ने उत्तरी और मध्य इजराइल में लगभग 120 रॉकेट दागकर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल हुए हैं और भारी नुकसान की खबर भी है। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान की ओर से 15 मिनट के भीतर ही लगभग 50 रॉकेटों ने उत्तरी इजराइल के ऊपरी गलील इलाके को दहला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह ने नहरिया इलाके में रॉकेट हमले का भी वीडियो जारी किया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके एक के बाद एक धनाधन रॉकेट दाग रहे हैं। इस हमले से नहरिया इलाके का आसमान दहलता नजर आया। किरियत शमोना इलाका भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहलता दिखा। 36 रॉकेट अकेले इसी इलाके में दागे गए, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जो ये बताता है कि रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजराइल के कई जगहों पर आग लग गई। अबीबीम इलाके से आया ये वीडियो देखिए। धू धू कर जलती इमारत और घर हिजबुल्लाह के हमले की भयावहता की कहानी कह रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा इलाके में भी रॉकेट अटैक किया। हाइफा के किरियत याम इलाके में रॉकेट हमले की चपेट में एक कार आ गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। देखिए ये वीडियो। वाह वाह वाह, हाय एलोहिम एलोहिम, ऐसे मजाल, एलोहिम एलोहिम। हिजबुल्लाह के दागे गए कई रॉकेट आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिए। हवा में तबाह हुए रॉकेट के भारी भरकम टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे। ये वीडियो देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास एक कार में रॉकेट का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई दिया। रॉकेट गिरने से कार पूरी तरह से तबाह हो गई। ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ बने नईम कासिम ने एक बार फिर इजराइल को धमकाया है।
ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के सवाल पर कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह को अमेरिका से कोई भी उम्मीद नहीं है। ट्रंप के चुने जाने से नेतन्याहू को उत्साह और विश्वास है कि इसके साथ वो कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। हम दुश्मन को हमला समाप्त करने की मांग करने पर मजबूर कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इजराइल कहेगा कि अब हम सक्षम नहीं हैं। कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने हमले जारी रखेगा। हम युद्ध पर भरोसा कर रहे हैं। हम इजराइल को एहसास कराएंगे कि वो मैदान पर हार रहे हैं, न कि जीत रहे हैं। यह हार इजराइल को अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकेगी। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी खुश नजर आए। खामनेई ने ईरान की एक्सपर्ट असेंबली के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कहा कि लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष निश्चित तौर पर रेजिस्टेंस गुटों को जीत की ओर ले जाएंगे। लेबनान और अन्य जगहों पर कुछ लोग सोचते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है। ऐसे लोग भ्रम में हैं। पूरी दुनिया एक दिन यह देखेगी कि खुदा के रास्ते पर संघर्ष करने वाले इन लड़ाकों के हाथों यहूदी शासन की हार होगी। हिजबुल्लाह जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसके नए चीफ की ओर से जिस तरह से इजराइल को लगातार धमकाया जा रहा है, वो ये दर्शाता है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत अभी भी बरकरार है, जो इजराइल के लिए कहीं से भी राहत वाली खबर नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल अपने ताबड़तोड़ हमले से भले ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा कर रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार पलटवार कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत अब भी कायम है, वो कमजोर नहीं हुआ है। अपने ताजा हमले में हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट दागकर कई इलाकों को दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले से ईरान बेहद खुश है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि जंग में हिजबुल्लाह की जीत जरूर होगी। लेबनान में इजरायली हमलों के कहर के बीच हिजबुल्लाह भी लगातार अपनी ताकत की नुमाइश में जुटा है। पूरी टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद वो लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर ये दर्शाने और बताने में जुटा है कि वो अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है। पूरी सैन्य कमांड के सफाए और हजारों लड़ाकों और कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत अभी भी बरकरार है और वो इजराइल को सांस लेने की फुर्सत नहीं देगा। नहीं रुक रहे हिजबुल्लाह के कदम। इजराइल पर बरस रहे रॉकेट बम। इजराइल के हमले का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल की नौसेना के बेस कैंप को टारगेट किया है। साथ ही इजराइल में कई बस्तियों पर भी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह ने इजरायली नौसेना के बेस कैंप पर कई रॉकेट दागकर तबाही मचा दी। कैंप के साथ साथ बस्तियों पर भी बमबारी, मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसे हिजबुल्लाह का बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का 120 रॉकेट से हमला।
हमले से उत्तरी और मध्य इजराइल दहला। हिजबुल्लाह ने उत्तरी और मध्य इजराइल में लगभग 120 रॉकेट दागकर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह के हमले में कई लोग घायल हुए हैं और भारी नुकसान की खबर भी है। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान की ओर से 15 मिनट के भीतर ही लगभग 50 रॉकेटों ने उत्तरी इजराइल के ऊपरी गलील इलाके को दहला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह ने नहरिया इलाके में रॉकेट हमले का भी वीडियो जारी किया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके एक के बाद एक धनाधन रॉकेट दाग रहे हैं। इस हमले से नहरिया इलाके का आसमान दहलता नजर आया। किरियत शमोना इलाका भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहलता दिखा। 36 रॉकेट अकेले इसी इलाके में दागे गए, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जो ये बताता है कि रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजराइल के कई जगहों पर आग लग गई। अबीबीम इलाके से आया ये वीडियो देखिए। धू धू कर जलती इमारत और घर हिजबुल्लाह के हमले की भयावहता की कहानी कह रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा इलाके में भी रॉकेट अटैक किया। हाइफा के किरियत याम इलाके में रॉकेट हमले की चपेट में एक कार आ गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। देखिए ये वीडियो। वाह वाह वाह, हाय एलोहिम एलोहिम, ऐसे मजाल, एलोहिम एलोहिम। हिजबुल्लाह के दागे गए कई रॉकेट आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिए। हवा में तबाह हुए रॉकेट के भारी भरकम टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे। ये वीडियो देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास एक कार में रॉकेट का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई दिया। रॉकेट गिरने से कार पूरी तरह से तबाह हो गई। ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ बने नईम कासिम ने एक बार फिर इजराइल को धमकाया है। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के सवाल पर कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह को अमेरिका से कोई भी उम्मीद नहीं है। ट्रंप के चुने जाने से नेतन्याहू को उत्साह और विश्वास है कि इसके साथ वो कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। हम दुश्मन को हमला समाप्त करने की मांग करने पर मजबूर कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इजराइल कहेगा कि अब हम सक्षम नहीं हैं। कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने हमले जारी रखेगा। हम युद्ध पर भरोसा कर रहे हैं। हम इजराइल को एहसास कराएंगे कि वो मैदान पर हार रहे हैं, न कि जीत रहे हैं। यह हार इजराइल को अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकेगी। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई भी खुश नजर आए। खामनेई ने ईरान की एक्सपर्ट असेंबली के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कहा कि लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष निश्चित तौर पर रेजिस्टेंस गुटों को जीत की ओर ले जाएंगे। लेबनान और अन्य जगहों पर कुछ लोग सोचते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है। ऐसे लोग भ्रम में हैं। पूरी दुनिया एक दिन ये देखेगी कि खुदा के रास्ते पर संघर्ष करने वाले इन लड़ाकों के हाथों यहूदी शासन की हार होगी। हिजबुल्लाह जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसके नए चीफ की ओर से जिस तरह से इजराइल को लगातार धमकाया जा रहा है, वो ये दर्शाता है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत अभी भी बरकरार है, जो इजराइल के लिए कहीं से भी राहत वाली खबर नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।